बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। ये भी पाकिस्तान जोग्राफिया का टॉपिक है और आइसलैंड्स ऑफ पाकिस्तान इसको हमने डिस्कस करना है कि आइसलैंड्स क्या होता है और पाकिस्तान में टोटल कितने आइसलैंड्स हैं। ठीक है, और देखते हैं जी आइसलैंड क्या है। इससे पहले हमने एक गल्फ पढ़ा था, ठीक है, एक स्ट्रेट पढ़ा था और एक पेनिनसुला, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में है। आप लोग डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं। सबसे पहले अब आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप FPSC PPSC 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके साथ पास और एक गोल्डन चांस है। आप लोग ये कंटेंट जो है इसको अपने पास सेव कर लें डाउनलोड करके, और जब भी आपके पास टाइम हो इसको आप पढ़ें और अपनी तैयारी को जो है वो जारी रखें। चलें जी, देखते हैं कि आइसलैंड एक जजीरा जिसके चारों तरफ पानी हो और दरमियान में खुश्की, ठीक है, इसको आइसलैंड कहते हैं। यानी कि दरमियान में जो है वो खुश्की हो और चारों तरफ पानी हो तो उसको क्या कहेंगे? आइसलैंड। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो अस्तोला आइसलैंड है, इसके बाद मनोरा आइसलैंड है, फिर बंडल्स आइसलैंड है। अस्तोला आइसलैंड ये कहाँ पे है जी? ये बलूचिस्तान में। ये पसनी पोर्ट हमने पढ़ा था, जिवानी और पसनी पोर्ट्स हमने पढ़ी थी बलूचिस्तान के अंदर। 5 पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान में, ये प्रीवियस टॉपिक था हमारा। तो पसनी जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उससे नीचे जो है ये समंदर में है, सबसे बड़ा आइसलैंड है ये। कौन सा? अस्टोला। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद है मनोरा। मनोरा आइसलैंड सिंध में है, कराची से नीचे समंदर में है ये। उसके बाद बंडल्स आइसलैंड, ये भी सिंध में है। तो ये जो 3 मेजर हमारे आइसलैंड है इसमें से सबसे बड़ा जो है बलूचिस्तान में है, ठीक है। उसको पसनी पोर्ट से नीचे जो है वो वाक़या है। उसके बाद मनोरा सिंध में है और बंडल्स आइसलैंड्स भी सिंध में है। उसके बाद बीचेस देखते हैं। बीचेस ऑफ पाकिस्तान, बीच किसको कहते हैं? समंदर के साहिल या किनारे को बीच कहते हैं। ये कौन कौन से बीच जो है वो हमारे और कितने हैं? तो जो हमारे मेजर जो है सबसे बड़े वो 8 हैं, इसको हमने देखना है। नथिया गली बीच है, ये कराची में है, ठीक है। ये सारे के सारे कराची में है। ये इसका मतलब है कि ये एज इट इज़ ऊपर जिस तरह दिया गया है ये कराची में है, ठीक है। और नथिया गली बीच है, फिर क्लिफ्टन बीच है, ये भी कराची में है। हॉक्स बीच है, ये भी कराची में है। हॉक्स बे भी है वैसे एक, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे बे इसका। फ्रेंच बीच है इसमें, ये भी कराची में है। रशियन बीच है, डेवल्स बीच है या डेविल बीच भी इसको कहा जाता है। टर्टल बीच है इसमें, ये टर्टल है, इसको कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद पैराडाइज बीच है। और इसके बाद बलूचिस्तान बीचेस जो है इनको देखते हैं कि इन सबको आइसलैंड कहा जाता है। बलूचिस्तान में जितने भी हैं इन सबको क्या कहा जाता है? आइसलैंड कहा जाता है। आगे देखते हैं जी, हम हमारे पास है ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं हम। इसके बाद ही जी हमारे पास ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स ऑफ हमारे कौन कौन से हैं। और बर्फ़ के वो पहाड़ क्या होते हैं? ग्लेशियर्स बर्फ़ के वो बड़े बड़े टुकड़े या पहाड़ जो कि सारा साल जमे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे के सारे कौन सी रेंज में आते हैं? कराक्रम रेंज में आते हैं। सबसे पहले जी सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान है, हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट पाकिस्तान का और हाईएस्ट वर्ल्ड का है। 76 किलोमीटर जो है इसकी ये लेंथ है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट भी। सियाचिन जो है इसकी ये बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है। सियाचिन के मैंने जंगली गुलाब के होते हैं। ये जो है ये पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जो है वो बल्तोरो ग्लेशियर है और 58 किलोमीटर इसकी है लेंथ, और कराक्रम रेंज में है ये, ठीक है। ये भी कराक्रम रेंज में है। सारे के सारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं ये कहाँ पे हैं? कराक्रम रेंज में है। इसके बाद बालदूर रिवर जो है इस पर ये पाया जाता है, सॉरी इस पर ये लाई करता है। केटू जो है वो इसी ग्लेशियर में, केटू कौन से ग्लेशियर में है? बल्तोरो ग्लेशियर में है। केटू किसकी हाईएस्ट पीक है? ये कराक्रम रेंज की हाईएस्ट पीक है, हमने पीछे पढ़ा था। बतौरा ग्लेशियर है इसके बाद, और ये भी ये कहाँ पे है? ये गिलगित बल्तिस्तान कराक्रम में 58 किलोमीटर इसकी वादी गोजाल में है ये। हिस्पार ग्लेशियर है इसके बाद हमारे पास 60 किलोमीटर है जी, ज़िला हुंजा में है ये। ब्याफो ग्लेशियर है, इसको बाइफो ग्लेशियर भी कहा जाता है, 62 किलोमीटर है ये। और ये सारे के सारे कहाँ पे वाक़या है? ये सारे के सारे कराक्रम में वाक़या है। इसके बाद लेक्स का टॉपिक है हमारे पास। लेक्स देखनी, कौन कौन सी लेक्स हैं पाकिस्तान में? एक जी है नमन लेक है,
इसको नमल यूनिवर्सिटी भी है, वैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। मियाँ वाली में है नमल लेक, ठीक है, पंजाब में है ये नमल लेक। कहाँ पे है? पंजाब में। इसको लाजमी जहन में रखिएगा। ये पिछले दिनों लेक से रिलेटेड उसमें ये जो ज़िलादार का पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देखते हैं जी, ये किसने बनाई थी? ये नमल यूनिवर्सिटी जो है ये इमरान खान ने बनाई थी। ये कहाँ पे है? ये मियाँ वाली में है। कलर का हार लेक है, ये चकवाल में है। वैली ऑफ पीकॉक भी इसको कहा जाता है, पंजाब में है, ये सॉल्ट रेंज में है। खबीकी लेक है, ये केपीके में है। इसको आप खबीकी से केपीके इसी तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये केपीके खुशाब में है, ये सोन वैली में है, केपीके में सॉल्ट रेंज में ये भी। फिर लालूसर जो है वो कुनहार रिवर उस पर ये पाई जाती है। सैफुल मलूक जो है ये बुक लिखी थी मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस पे, ठीक है। इसके बाद आंसू लेक है हमारे पास, ये कहाँ पे है? मानसेरा में। लालूसर, सैफुल मलूक और आंसू लेक ये सारी की सारी कौन सी वादी में मौजूद है? वादी कागान में है सब की सब। इसके बाद बलूचिस्तान में लेक्स, हन्ना लेक है कोयटा में है, हामून लेक है, मुश्काल लेक है ये चागी में है। फिर लोटस लेक इस्लामाबाद में है, रावल लेक इस्लामाबाद में है। तो ये सारी की सारी वो मेन चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी ज़ाया करने वाली नहीं है। लाजमी इनको आप अपने कंटेंट में शामिल करें और इनको अच्छे से तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके ये काम आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।